इस फिल्म की पहले दिन की कलेक्शन बहुत सारी साइट्स ने अभी तक पब्लिश नहीं की है और कहीं एक आध साइट्स पर जो अवेलेबल है दैट इज 1.65 1 करोड़ 65 लाख की इस फिल्म ने डे वन पर कलेक्शन की है। इमरान हाशमी और यामी गौतम जैसे दो बड़े सितारों के होते हुए भी ये माना जा सकता है कि दे आर नॉट ए लिस्टेड स्टार्स बट nevertheless they are very well known stars with very long innings they have played और उन्होंने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है ऑडियंस के अंदर जो उनके अभिनय को बहुत पसंद करती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी फिल्म की पहले दिन की कमाई 1 करोड़ 65 लाख ही रही। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्या अच्छी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है? आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर परिणाम आया है उसका क्या कारण है। फिल्म का जो पहला कारण है फिल्म की प्रमाइस। फिल्म का टाइटल है हक और हक एक फारसी का अरबी का शब्द है जिसका अर्थ अधिकार भी होता है, राइट भी होता है और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ट्रूथ भी होता है। ट्रूथ के लिए भी हक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फिल्म है ये एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर शरिया कानून के दायरे के भीतर एक नारी के हक की बात करती है। और हालांकि जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, जो उसका प्रचार करते हैं और जो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके अंदर भी ये भावना व्याप्त है, खास तौर पर स्त्रियों के भीतर, कि इस्लाम आने से पहले स्त्रियों का बहुत बुरा हाल था। उनको धरती में गाड़ दिया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही उनकी बहुत दुर्दशा थी। शायद ये हाल अरेबिया का रहा हो, तत्कालीन अरेबिया का, आज से 1400 साल पहले, लेकिन ऐसी हालत भारत में कभी नहीं रही। तो ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताई जाती है। और दूसरी अगर हम अरेबिया की ही लें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी खदीजा, वो मक्का की सबसे रईस स्त्री थी। तो क्या एक ऐसे समाज में जहां पर स्त्री को उसका हक ना मिलता हो, जहां स्त्री का निरादर होता हो, क्या ऐसे समाज में कोई स्त्री तत्कालीन सबसे रईस स्त्री बन सकती थी? सबसे रईस व्यापारी, सबसे रईस सौदागर। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम हुआ, जब उनको पहली बार जिब्राइल फरिश्ते ने आके अल्लाह का पैगाम सुनाया, तो उस समय वो इतने विचलित हो गए भावनात्मक रूप से कि जब वो घर लौट के आए तो उनकी मानसिक हालत संतुलित नहीं थी। उनको लगा कि ये मुझे क्या अजीबो गरीब अनुभव हुआ। तब उनकी पत्नी खदीजा ही थी जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपको नबूवत प्राप्त हुई है, आप आगामी अरबी समाज के नबी, अल्लाह ने आपको नियुक्त किया है। इस बात की गवाही कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी पैगंबर हैं और इस्लाम के नबी हैं, इसकी जो पहली गवाही है वो उनकी पत्नी खदीजा जी ने ही दी। और कैसी विडंबना है कि आज इस्लामिक कानून के अंतर्गत एक स्त्री की गवाही आधी गवाही मानी जाती है, दो स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। तो इतने सारे वार्तालाप का जो सार था वो ये था
कि इस्लाम धर्म के अंदर जो स्त्री की स्टेटस है, जो स्त्री की पोजीशन है, वो अगर हम प्रैग्मेटिक रूप से देखें तो वो मर्दों के बराबर नहीं है, जो कि 21वीं शताब्दी की जो नॉर्म है उसके विपरीत है। सभी सोसाइटीज में लगभग लगभग पुरुष प्रधान रही, स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों को तरजीह दी गई, ये हमने इतिहास में देखा। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते और अब 21वीं शताब्दी के आगमन के बाद समस्त विश्व नारी को उतने ही अधिकार दे रहा है जितने कि पुरुषों को दिए जाते रहे हैं। उसको इक्वल राइट्स प्रदान किए जा रहे हैं। और जहां पर इस्लाम की उत्पत्ति हुई, सऊदी अरेबिया, वहां पर भी इस प्रकार के अनेकों परिवर्तन, अनेकों रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। परंतु भारत की बड़ी ही विचित्र परिस्थिति है। ये जो फिल्म है, इसकी जो प्रमाइस है वो है सत्यमेव जयते, सत्य की ही अंततः जीत होती है। और उस प्रमाइस को जो सिद्ध करने का भार है, द बर्डन ऑफ द प्रूफ of proving the premise is on Yami Gautam, who is playing the wife, and her husband जो इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं, वो जो रूढ़िवादी इस्लाम है, जो डॉगमेटिक इस्लाम है, उसकी जो धारणाएं हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यामी गौतम उनका विरोध कर रही हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ये फिल्म की नाकामयाबी का दुर्भाग्यवश कारण बनने जा रहा है, क्योंकि फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है वो मुस्लिम ऑडियंस है। उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत ही प्यारी फिल्म है।